तो हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस जो अपना प्लेलिस्ट में चल रहा है अभी, उसके अंतर्गत अभी हम लोग तो इंडिकेटर देख रहे हैं। तो इंडिकेटर में हम लोग 5 इंडिकेटर देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग ये 4 को आज देखते हैं, ताकि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट स्टॉक बाय सेल पे डिस्कस कर पाए। तो आज जैसे सबसे पहला टॉपिक है डायवर्जन, ठीक है। तो डायवर्जन क्या होता है, तो जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपना जीवन से। जैसे क्या होता है कि हम गाड़ी लेके किसी रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। कहीं हमको मुड़ना होता है, या तो क्या है कि इस टाइप से जा रहे हैं, या तो हमको यहाँ मुड़ना है या तो यहाँ मुड़ना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोड़ होगा, तो फिर जब मोड़ होगा तो फिर यहाँ से भी मोड़ होगा। तो जब भी मोड़ आता है तो वहीं पर डायवर्जन होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ भी हम लोग स्टॉक में समझते हैं कि डायवर्जन क्या होता है। कि कोई स्टॉक अगर गिर रहा है, चलिए कोई गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इंडिकेटर में क्या होगा, डायवर्जन क्रिएट होगा, ठीक है। तो डायवर्जन हमेशा इंडिकेटर में क्रिएट होता है। या कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, ठीक, टॉप कर रहा है और वहाँ से उसको गिरना है, तो गिरने से पहले भी डायवर्जन क्रिएट होता है इंडिकेटर में। तो हमेशा डायवर्जन को इंडिकेटर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर में हम लोग डायवर्जन को देखेंगे। तो डायवर्जन में होता क्या है कि ऐसे तो 4 टाइप का डायवर्जन होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 बताएंगे, क्योंकि चारों बताने के बाद कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं डायवर्जन पे, ठीक है। तो बात करते हैं डायवर्जन। डायवर्जन में क्या होता है कि जब प्राइस, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग कहेंगे नॉर्मल, जानिए कि अभी बुलिश डायवर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बुलिश डायवर्जन, और फिर बात करेंगे बेयरिश डायवर्जन। एक होता है रिवर्स बुलिश डायवर्जन, एक होता है रिवर्स बेयरिश डायवर्जन। तो वो अभी दोनों बताएंगे तो फुल कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अभी आप सिंपल जानिए कि बुलिश डायवर्जन और बेयरिश डायवर्जन क्या होता है। तो बुलिश हम लोग कब मानते हैं, बुलिश कब चेंज होता है, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट पे प्राइस आता है, या प्राइस क्या होता है, डाउन ट्रेंड में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अपना प्राइस तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो अपना इंडिकेटर जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, MACD RSI जो बोले, ये सब भी डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। लेकिन जब डायवर्जन होता है तो इसमें उल्टा हो जाता है। प्राइस जो होता है वो क्या करने लगता है, अपना लोअर लो और लोअर हाई जैसे चलता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये तो सिंपल बात है, डाउन ट्रेंड चल रहा, लोअर हाई लोअर लो करते हुए जाएगा। लेकिन क्या होता है, इंडिकेटर जो होता है इसमें क्या होता है, डायवर्जन आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इंडिकेटर क्या होता है कि हाइयर हाई करने लगेगा और हाइयर लो, ठीक है। तो ये अपने को एक बताता है कि यहाँ से प्राइस चेंज होने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हम लोग डायवर्जन में देखते हैं कि प्राइस जब लोअर लो करेगा, ठीक है, मतलब प्राइस कर रहा है लोअर लो लोअर हाई, इंडिकेटर करने लगेगा हाइयर लो हाइयर हाई, तो समझेंगे कि यहाँ से बुलिश डायवर्जन हो सकता है, बदल सकता है। और ये डायवर्जन कहाँ मिलता है, डबल बॉटम जो पैटर्न पढ़ाए थे, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, इसमें मिलेगा, ठीक है। डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम में क्या होता है, एक्सेप्शन। यहाँ पर आप सोचिए प्राइस आपको 5 EMA के ऊपर मिले, 13 EMA के ऊपर मिले, 21 या जो भी है 34, 55, 100, 200 EMA के ऊपर मिले तो नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ एक्सेप्शन है ना, प्राइस आपका बिलो रहेगा, ये सबके प्राइस बिलो EMA रहेगा, लेकिन वहाँ डायवर्जन मिलेगा। तो कम से कम हमको मोमेंटम आने के लिए एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से प्राइस चेंज हो सकता है
और हम लोग 5 EMA के ऊपर वेट करेंगे प्राइस जाए, तब हम लोग समझ लेंगे कि हाँ यहाँ से अपना बाय कर सकते हैं। तो EMA हमेशा आपको ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा उसमें काम करता है, ठीक है। डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये सब में EMA काम नहीं करता सक्सेस है। वहाँ पर डाइवर्जन आपको बताएगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, मतलब जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट आपको कराएगा। EMA में थोड़ा लेट हो जाता है एंट्री एग्जिट में, सिर्फ डबल बॉटम, डबल टॉप ये सब में, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। अभी हम लोग बुलिश डाइवर्जन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस और इंडिकेटर, मतलब ये प्राइस और इंडिकेटर, ये इस दोनों में कॉम्बिनेशन हमको देखना कि प्राइस करेगा लोअर लो और इंडिकेटर करेगा हायर हाई, ठीक है। ये तीनों में दिखता है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले सीखने के लिए जैसे हम लोग बताए थे सेटिंग चेंज करके इसको 60 कर लेना है, इसको 40 कर लेना है, और इसको थोड़ा, अगर हम लोग इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं और मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये अपना इस हिसाब से, तो कहीं पे भी आप ले लीजिए, ट्रेंड को देख लीजिए, उसके आपको हम लोग जहाँ भी प्राइस टॉप से गिरता है, जैसे यहाँ क्या हुआ है, टॉप से प्राइस गिरा है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम किया है एक। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए, तो इसको आपको देखना है MACD और RSI में। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से अगर देखिएगा तो ये इधर झुका हुआ, ठीक है। तो प्राइस यहाँ लोअर लो कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर क्या कर रहा है, यहाँ इसी एरिया में इंडिकेटर लोअर, यहाँ हायर हाई कर रहा है, इसके बिहाफ में यहाँ इंडिकेटर ऊपर है, ठीक है। जबकि ये प्राइस हल्का नीचे बुझा रहा दिख रहा है। इसको और आप और गहराई देखना है तो इसको बैक टेस्ट करिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइस लोअर लो कर रहा है, और यहाँ पे इसी जगह पे इंडिकेटर क्या कर रहा है, इसको देखिएगा तो बुझ आपको दिखेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर में आपको यहाँ पे भी डाइवर्जन यहाँ दिखता है। तो आपको तीनों इंडिकेटर में सबसे सटीक डाइवर्जन स्टोकेस्टिक, MACD, RSI, तीनों में से किसी एक में मिल जाएगा आपको डाइवर्जन, तो काम आता है। लेकिन थोड़ा वेट कर लेंगे कि तीनों में डाइवर्जन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी है, लोअर लो कर रहा है, यहाँ पे भी डाइवर्जन आपको दिखेगा। तो डाइवर्जन आने के बाद एक बाउंस मिलता है प्राइस में, ठीक है। तो हमेशा ज़्यादा ट्राई करिए RSI और स्टोकेस्टिक में देखने का, ठीक है। तो ये हुआ बुलिश डाइवर्जन, मतलब गिर रहा है प्राइस और डाइवर्जन आ गया तो प्राइस उठ जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा इस हिसाब से, तो इंडिकेटर में स्ट्रेंथ आता है, मतलब सीधा है कि प्राइस वीक है लेकिन इंडिकेटर में स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। सेम इसके अपोजिट में बेयरिश डाइवर्जन, इसमें क्या होता है, प्राइस जो होता है वो हायर है, हायर लो करता है, मतलब सीधा अब ट्रेंड में है। तो बेयरिश डाइवर्जन हमको कहाँ मिलेगा, टॉप पे मिलेगा, रेजिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। टॉप पे जहाँ से प्राइस गिर सकता है, तो उसमें प्राइस क्या होता है, हायर है, हायर लो करते हुए जाता है ऊपर, और उसमें क्या होता है, इंडिकेटर जो होता है अपना वो क्या करने लगता है, लोअर हाई लोअर लो करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि टॉप से प्राइस गिर सकता है। तो जैसे ही मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे जैसे गिरा,
तो ये क्या हो रहा है, प्राइस हमेशा आपको देखिए इसके बिहाफ में यहाँ हायर हाई बनाया है, नया हाई, इसके बिहाफ में ये हाई नया है। ठीक ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्लियर उतना नहीं दिख रहा। चलिए इसको और जूम करते हैं। यहाँ प्राइस क्या हो रहा है कि यहाँ ट्रेंड ऑफ है और प्राइस इसके बिहाफ में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ये हाई जो है इसके बनस्पत में ऊपर हाई है, लेकिन इंडिकेटर में क्या है, इंडिकेटर आपको यहाँ पे लो होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ भी होते जा रहा है, मतलब सीधा है कि इंडिकेटर में आपको मिलेगा डाइवर्जन। तो एक जगह ये हो गया, और भी हम लोग कहीं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इसके बिहाफ में प्राइस इधर हाई बना रहा है, लेकिन अपना इंडिकेटर इसके बिहाफ में लो बनाते हुए जा रहा है, तो डाइवर्जन है इसलिए प्राइस गिर रहा है। दूसरा स्टॉक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस क्या कर रहा है इसके बिहाफ में, इधर से देखिए नया हाई पे हाई बनाया जा रहा है, और इंडिकेटर में यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जन है। तो कब हम लोग इसको, जब इसको कभी RSI इसके ऊपर चले जाएगा तो ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ भी वही है, तो आपको RSI में वीकनेस दिखने लगता है डाइवर्जन का। तो इस हिसाब से हम लोग बुलिश डाइवर्जन और बेरिश डाइवर्जन को देखते हैं, जिससे कि हमको जल्दी एंट्री एग्जिट मिल जाता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं बोलिंजर बैंड। देखिए बोलिंजर बैंड क्या है कि एक समझिए कि मार्केट का एक चैनल है, बैंड है, उसी के अंदर प्राइस को घूमते रहना। इस बैंड से कभी बाहर चले जाएगा तो फिर बैंड के अंदर खींच के लेके चले जाता है, या बैंड से बाहर निकल जाता है तो फिर बैंड के अंदर चले जाता है। जाल है, उस जाल के अंदर ही प्राइस को रहना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो टाइप होता है। एक तो जब इसके अंदर प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ बैंड भी काम करता है, बोलिंजर बैंड। इसमें तीन टाइप का चीज़ होता है, एक होता है अपर बैंड, एक होता है लोअर बैंड, एक होता है मिडिल बैंड। मिडिल बैंड कुछ नहीं है, 20 EMA का जो है 20 EMA का लाइन होता है। तो इसी तरह जानिए अगर स्टॉक मीडियन से ऊपर है तो 20 EMA के ऊपर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। कभी डाउन होगा हल्का तो फिर इसी के पास आके मीडियन के पास आके सपोर्ट लेके चले जाएगा। ठीक है, और प्राइस को जब ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा, वो अपर बैंड को चैलेंज करेगा, लेकिन अपर बैंड का बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा फिर खींच के उसको अंदर खींच लिया जाता है। नेक्स्ट डे प्राइस गिर जाता है, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे खींच के अंदर लाया जाता है। लेकिन जब प्राइस को बैंड के साथ एकदम ऊपर चलना होगा तो क्या होता है कि बैंड को डिजाइन को देखिएगा तो बदलते रहता है। जैसे अब इस टाइप से है, ठीक है, तो अगर प्राइस को मोमेंटम में ऊपर जाना है तो बैंड का इस टाइप से जो होता है, समझिए एक मुंह है, तो अपर बैंड इस टाइप से फैल जाएगा और लोअर बैंड इस टाइप से फैल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे बैंड चैलेंज। ठीक है, तो अगर अपर बैंड चैलेंज है तो मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, निकलना नहीं है, स्पीड में जाएगा। और अगर लोअर बैंड चैलेंज है तो प्राइस गिरेगा, इसको खरीदना नहीं है, मतलब सेल करके चलना है। तब तक नहीं खरीदना है जब तक प्राइस जो मिडिल बैंड है उसके ऊपर नहीं चला, तब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा।
इसके ऊपर रहेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसके नीचे अगर आ जाए तो समझिए स्टॉक वीक है और बैंड चैलेंज रहे तो उस स्टॉक को खरीदना नहीं है जब तक वो ऊपर ना चल जाए मीडियन का। और क्या होता है इसमें तीसरा टाइप का डिज़ाइन बनता है, 3 टाइप का डिज़ाइन बनता है, तीनों आपको बैंड में दिखेगा। प्राइस इस टाइप से ऊपर गया या प्राइस इस टाइप से नीचे गिरा। अब हो सकता है कितना ऊपर जाएगा, जब ऊपर नहीं जाने लायक रहेगा तो बैंड में इस टाइप से बन जाएगा, ऊपर से हार्ट टाइप का, कि प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे कैंडल अगर प्रिंट भी होगा उसको वापस नीचे गिरा दिया जाएगा। और इस टाइप में क्या होता है चैलेंज, इस टाइप में ये इस टाइप से बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्राइस अब कैंडल अगर इसको नीचे भी आ गया तो अब प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये ऊपर से अगर हाथ टाइप का बन गया है कि ऊपर नहीं जाने देंगे, तो नीचे से बन गया हाथ टाइप का, सपोर्ट टाइप का, जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं सपोर्ट टाइप का ऊपर से। तो ये इसका 3 टाइप का डिज़ाइन है। तो अभी तीनों टाइप का डिज़ाइन को हम लोग देखते हैं। हम लोग डाइवर्जन अभी बता रहे थे, तो अब क्या करना, आपको डाइवर्जन देखने में इतना दिक्कत नहीं होगा। डाइवर्जन जब भी आएगा आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। उसके लिए क्या करना है, RSI का सेटिंग में आना है, यहाँ इनपुट में आके यहाँ शो डाइवर्जन इनेबल कर देना। तो आपको कभी कभी इंडिकेशन देगा, जैसे यहाँ पे दे रहा है, तो आपको ये एग्जैक्ट नहीं देगा, लेकिन काफ़ी ये ऊपर बैंड चैलेंज होने के कारण मिस करता है। तो सारा कंसेप्ट को ऐड करिएगा तो आपको। और स्टोकेस्टिक में भी क्या है, इसमें भी इंडिकेटर ये है स्टोकेस्टिक नॉर्मल, या यहाँ पे लिखिएगा स्टोकेस्टिक RSI विथ डाइवर्जन, इसको इस्तेमाल करिएगा तो इसमें आपको डाइवर्जन दिखेगा। जैसे यहाँ पर डाइवर्जन दिखा, स्टोकेस्टिक का डाइवर्जन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इस प्राइस में यहाँ देखिए डाइवर्जन दिखा, प्राइस गिरा, यहाँ पर डाइवर्जन दिखा, प्राइस उठा। ठीक है, तो ये R जो नेगेटिव है तो वो बेरिश डाइवर्जन है, और ग्रीन है तो बुलिश डाइवर्जन है। तो इस हिसाब से हम लोग डाइवर्जन को आइडेंटिफाई करिए, नहीं तो इंडिकेटर भी आपको बता देता है। तो अब क्या है अपने पास कि डाइवर्जन ऑटो दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के भी देख लेना। जैसे सपोर्ट पे अभी यहाँ पर टाइम पास कर सकता है, तो यहाँ पे अपना क्या मेजर सपोर्ट है। ठीक, यहाँ पर डाइवर्जन क्रिएट होगा, या RSI 40+ आएगा तो हम लोग बाय करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब बॉलिंजर बैंड को हम लोग जैसे भी देख रहे हैं तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। BB लिखेंगे तो यहाँ बॉलिंजर बैंड आ जाएगा, तो इस टाइप से बैंड आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं 3 बैंड है, एक ऊपर का बैंड है, एक नीचे का बैंड है, एक बीच का बैंड है। इसी के बारे में ये बीच वाला बैंड 20 में है, तो इसका सेटिंग में आइए, है ना, यहाँ बेसिक लिखा है बीच। तो अपर बैंड को क्या करिए, रेड कर दीजिए, अपने लिए समझने के लिए ठीक रहेगा। लोअर बैंड को ग्रीन कर देते हैं, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, और मीडियन को तो ऑरेंज है, इसको कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ जब जब देखिए प्राइस मीडियन के नीचे आता है तो वो नीचे आने लगता है। यहाँ भी नीचे आया है तो नीचे आया, यहाँ भी नीचे आया है, ऊपर नहीं जा पा रहा है तो नीचे आ गया। और जब भी प्राइस मीडियन के ऊपर रहेगा, जब भी ऊपर जाएगा वापस टकरा के, तो जैसे बताए कि जब प्राइस बाहर चले जाएगा तो वापस अंदर खींच लिया जाता है। जैसे ये कैंडल देखिए बाहर चले गया, वापस प्राइस को अंदर खींचा गया। तो जब भी प्राइस बाहर जाएगा किसी भी साइड तो वापस उसके अंदर ले आता है, लेकिन अंदर आने जब तक आ नहीं जाएगा तब तक नहीं खरीदना है। अगर हम लोग ऊपर जाने का सोच रहे हैं तो क्या करना है कि वेट करेंगे कि मीडियन के ऊपर रहना चाहिए, तब हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और शॉर्ट मतलब मीडियन के नीचे रहेगा तब शॉर्ट। ये नहीं कि इसके ऊपर थोड़ा चलेगा तो लॉन्ग खरीद, के ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन कितना दिन में जाएगा, 2 महीना 1 महीना। तो इसलिए अपने को हमेशा वेट करना है उसमें स्ट्रेंथ आने का। तो अब देखिए जैसे आपको डिज़ाइन बताए थे कि क्या है,
कि बाहर जाने के बाद पहला अपना कंडीशन था, बाहर जाने के उसको अंदर खींच लिया जाता है। तो ये दिखाए हैं कि इससे निकला अंदर आ गया, ठीक है। इससे बाहर आया फिर अंदर खींच लिया, इससे बाहर गया, इससे बाहर गया, कैंडल अंदर ले लिया। तो ये पहला सिनेरियो पूरा है। अब दूसरा सिनेरियो को क्या दिखाए थे हम कि बैंड चैलेंज रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है अपने को, आगे उसको हम लोग खरीदने के वक्त देखेंगे जब स्टॉक। तो यहाँ बोलिंजर बैंड में क्या है, ठीक है, जब भी आउटसाइड बैंड रहेगा तो वो इनसाइड बैंड आ ही जाएगा, कैंडल जो अपना है, ठीक। उसके बाद जब भी अपर बैंड चैलेंज होगा तो उसमें टिके रहना है हमको, कब तक, जब तक प्राइस ऊपर जाता है। और लोअर बैंड चैलेंज रहेगा तो उसको टच नहीं करना है ऊपर खरीदने के लिए, उसको हमेशा ऊपर जाने के बाद सेल करना है, ताकि फ्यूचर में जैसे हम लोग बाय सेल दोनों कर सकते हैं, पहले सेल कर दिए बाद में बाय, तो उसके लिए। अभी अगर हम सिर्फ स्टॉक के पर्पज से बात करें तो ऊपर जाने के लिए हमेशा ऊपर का बैंड चैलेंज चाहिए या मीडियन के एबव चाहिए अगर बाय करना है। तो ये दोनों कंडीशन अपना बाय के लिए है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, अगर अपर बोलिंजर बैंड रहा और RSI जो है वो 60+ रहा तो एकदम टिके रहना उसमें जितना ऊपर जा सके। तो अभी दोनों सिनेरियो को हम लोग मिला के देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि बैंड चैलेंज किया तो अपने को बोले कि हाथ का डिजाइन जैसा बन जाता है, इस टाइप से बैंड फैल जाता है। यहाँ देखिए बैंड फैल गया ऊपर टाइप हाथ, तो ये। और RSI में देखिए यहाँ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा इस एरिया में क्या है 60+। जब तक 60+ है, गिर नहीं रहा, मीडियन के ऊपर है, बैंड चैलेंज इसमें टिके रहना है, ठीक है। कब निकलना है, जब बैंड के नीचे आ जाएगा तब। यहाँ फिर से बैंड के पास आया, फिर ऊपर खींच लिया, ठीक है। तो बैंड के पास जो आया वो भी आपको इंडिकेट कर रहा था, कैसे, तो यहाँ पे जो हाथ का डिजाइन है यहाँ देखिए इस टाइप से चेंज हो गया। तीसरा आपको डिजाइन बताए थे कि जब ऊपर नहीं जाना होगा तो हाथ का डिजाइन इस टाइप से बदल जाता है। यहाँ पे देखिएगा अगर गौर से, तो यहाँ पे बदल गया था डाउन टाइप का, तो यहाँ पे प्राइस को डिप किया। ये लोअर टाइम फ्रेम पर देखिएगा, डेली है तो 1 आवरली 2 आवरली में वो पहले ही दिख जाएगा कि प्राइस गिरने वाला है। और यहाँ दूसरा बैंड से प्राइस बाहर निकल गया था, तो उसके कारण भी अंदर आना जरूरी था, ठीक है। फिर से बैंड चैलेंज किया और RSI 60+ है तो अपना चलने देंगे। अब फिर से यहाँ पे क्या है इस एरिया में कि वही हार्ट टाइप का बन गया है, तो प्राइस को ये ऊपर जाने नहीं देगा। यहाँ से टकरा के फिर प्राइस 730 का घट के 600 पे आ गया। इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। और जो गिरने वाला होता है, अब उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो अभी क्या है, ये एक तो 20 EMA के नीचे चला गया, मीडियन के नीचे, तो इसको खरीदना अभी नहीं है। ऊपर से बैंड लोअर बैंड चैलेंज है, तो लोअर बैंड चैलेंज है तो अभी जैसे यहाँ से ऊपर से हार्ट टाइप का बना है, तो नीचे से जब हार्ट टाइप का बन जाएगा इस टाइप से, तब समझेंगे प्राइस नहीं गिरेगा। लेकिन अभी ऐसा बना नहीं है, तो ये हो सकता है प्राइस और नीचे आए। तो जब लोअर बैंड चैलेंज होगा तो RSI बिलो 40 रहेगा, 40 से बिलो रहेगा तो उसको टच नहीं करना, बाय करना ही नहीं। हो सकता है कितना यहाँ भी गिर के आ सकता। तो यहाँ RSI अभी 39 है, 40 है, तो अभी वेट करेंगे, हो सकता है और नीचे गिर जाए। या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे
देखेंगे तो अपने को बैंड में जैसे यहाँ पे हाथ टाइप का बना, RSI 40+ आया तो प्राइस ऊपर खींच लिया। जैसे आपको तीसरा एग्जांपल बताए थे यहाँ इस टाइप से, तो यहाँ पे हार्ट टाइप का बना तो ऊपर मतलब सपोर्ट दिया। ठीक है, जब जब नीचे से सपोर्ट टाइप देगा, जैसे यहाँ पे देखिए आवरली में सपोर्ट दिया तो आवरली में प्राइस ऊपर गया, तो जिस टाइम फ्रेम में नीचे सपोर्ट देगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अपना ये सब कंसेप्ट भी सब कंबाइन करके हम लोग देखेंगे, अभी समझने के लिए देख रहे हैं। और यहाँ क्या है कि लोअर बैंड चैलेंज है। ठीक है, बैंड चैलेंज है, यहाँ सपोर्ट देने का कोई बात ही नहीं, तो बैंड चैलेंज है, प्राइस नीचे गिर रहा है। और बैंड चैलेंज रहेगा तो RSI भी डाउन होते चले जाएगा। तो यहाँ से बनाया सपोर्ट तो उठा। यही 3 सिनेरियो बोलिंजर बैंड में बनता है, जिसको ध्यान में देना है। काफ़ी सिंपल और इजी होता है अपने को प्राइस रिवर्सल पकड़ने के लिए, कि यहाँ की प्राइस बदल सकता है। ठीक है, तो चेन जो होता है तो इस हिसाब से हम लोग बैंड को ऑब्जर्व करते हैं और बैंड का इस्तेमाल देखते हैं। तो आगे हम लोग जब बाय सेल करेंगे तो कैसे डिसीजन लेंगे वो सब आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, ये 2 हो गया। अब अगला हमारा फिबोनाची। तो जैसे फिबोनाची हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे अगर। फिबोनाची एक सीरीज ऑफ नंबर होता है जो कि मतलब नेक्स्ट फॉरवर्ड नंबर को ऐड करके बनाया जाता है। तो जैसे मान के चलिए कि 0 होता है स्टार्टिंग 0 1, तो अभी 0 1 को ऐड करने से क्या आएगा 1, तो पहला फिबोनाची हो जाएगा अपना 1। ठीक, अब 1 और 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा दूसरा फिबोनाची। फिर नेक्स्ट होता है 2, ये नंबर होता है, फिर 2 1 3, फिर 3 और 2 ऐड होगा तो 5, और 5 और 3 ऐड होगा तो 8, 8 और 5 ऐड होगा तो 13, और 13 8 ऐड होगा 21। ठीक है, तो 21 ये 34, 34 ये ऐड होगा तो 55। इसीलिए EMA में भी यूज किया यही सब जाता है, 5 EMA 13 EMA 21 34 55। इसलिए हम EMA में भी फिबोनाची नंबर के लिए यही यूज करते हैं, जो कि एक। तो फिबोनाची का क्या होता है कि किसी चीज़ में जो मोशन रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है अप या किसी चीज़ में मोशन रहेगा तो अप डाउन करेगा, तो उसका जो बाउंस करेगा तो उसका परसेंटेज रहता है कितना परसेंट तक वो बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो इसको मेनली इसका फार्मूला में जाइएगा तो आप जब भी एक दूसरे को डिवाइड करिएगा तो इक्वल नंबर ही आएगा। तो इसमें मेनली 5 टाइप का आपको देखना है। फिर अभी इसको थोड़ा देर हाइड कर देते हैं ताकि चार्ट गंदा नहीं दिखे और बाकी हम लोग फिर डिस्कस कर पाए। तो अभी किसी टाटा पावर को ही ले लेते हैं, इस पे फिबोनाची का। तो यहाँ पे टूल वगैरह दिया हुआ है, इसमें से हम लोग इस वाले में यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो इस पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको स्टार कर देंगे तो यहाँ नीचे चले जाएगा। तो फिबोनाची, तो इसमें क्या होता है कि उनको आपको खाली जगह पे से पेस्ट करके दिखाते हैं। तो इसमें लेवल है कुछ, ठीक है, क्या क्या लेवल है 0 2.36। तो लेवल में क्या अपना 0 है 2.3 सॉरी 0.236 है। ठीक है, उसके बाद 0.382 है, फिर 0.5 हुआ, 0.618, 0.786 और 1। तो इसको हम लोग मानते हैं 23% हो गया। एक समझते हैं 23%, इसको मानते हैं 38%, इसको माने 50%, इसको माने 61% और इसको मान लीजिए 78%, ये हुआ 100%।
तो कोई भी चीज़ जब टॉप से बॉटम जाएगा मतलब 0 से 1 जाएगा, तो लेवल हमेशा 0 से 1 हमेशा रखना है 0%। तो इसमें क्या है कि कोई चीज़ जब ऊपर से गिरता है तो क्या होगा, जैसे कोई चीज़ है या कोई प्राइस है या कोई किसी भी चीज़ जब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो गिरेगा कहाँ है, सबसे पहले तो 20% गिरेगा। सबसे पहले क्या होता है 1%, 2%, 3% गिरता है। तो सबसे जो नियरेस्ट नंबर होता है गिरने का, इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताता है कि 23% तक गिर सकता है। तो जो नंबर यहाँ है 0.236, मतलब यहाँ तक गिर सकता है, पहला प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। उससे भी नीचे गिरा ये, ठीक है, तो कहाँ तक गिरेगा, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है 382 तक गिरेगा, ठीक है। अगर उससे भी नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी आएगा तो कितना गिरेगा, मतलब 50% गिरेगा, ठीक है। उससे भी अगर नीचे आएगा तो कितना परसेंट का आ रहा है 61%। और उससे भी नीचे गिरेगा मतलब तो कहाँ तक गिरेगा 78। और उससे भी अगर नीचे गिरेगा तो मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था मान के चलिए वहीं पे आ गया। तो इस हिसाब से ट्रेंड चलता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो इस हिसाब से ऊपर से कोई गिरेगा तो इतना ही, ऐसे हम लोग मानते हैं कि। और जब कोई चीज़ नीचे से उठेगा तो इसी हिसाब से मान के चलिए, या तो इंडिकेटर को बॉटम टॉप मान के चलेंगे, करना पड़ेगा। तो ये सारा नंबरिंग नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तभी यहीं पे देखते हैं यही सब नंबर दिया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कोई चीज़ अगर ऊपर गया है तो गिरेगा तो सबसे पहले यहाँ तक गिर सकता है, उसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो इसको क्या करते हैं फिबोनाची लगाने के लिए, कोई भी प्राइस को पे जो टॉप और बॉटम होता है तो हम लोग उसको जहाँ से टॉप और बॉटम, तो इसमें इसको यहाँ पे से रिसेंट का बॉटम यही है, मतलब यहीं से उठना चालू किया, और टॉप कहाँ तक लगाया है तो यहाँ तक। तो इसलिए हम लोग देखिए एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट कहाँ पे आया 23% और 38%। तो 38% के पास अभी है, जैसे यहाँ से गया, देखिए यहाँ पे गया, फिर कहाँ गया, यहाँ गया, फिर इसी पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर 38% पे, फिर यहाँ गया, तो फिर यही प्राइस में है। तो अपने को मतलब ये एक डिसीजन दे रहा है कि कहाँ तक अगर गिरेगा, अगर यहाँ से भी ज़्यादा गिर के आएगा तो यहाँ तक गिर के आ सकता। तो ये बताता है कि अपने को किस किस लेवल तक ये गिर सकता है या किस किस लेवल तक ऊपर जा सकता है। तो लेवल हम लोग देखते हैं। अगर डाउन ट्रेंड देख लेंगे, मान के चलेंगे ट्रेंड बदल गया, जैसे यहाँ मान के चलिए डबल टॉप एक तरीके से बुझा रहा है, ये टॉप हो गया, RSI में भी डाइवर्जन दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से और गिर जाए। तो कहाँ तक गिर सकता है 38% या 50%। तो हम लोग 50% तक अगर कोई चीज़ रिट्रेस करता है तो मानते हैं कि अब कोई चीज़ का स्टॉक के बाद मतलब मामले में अगर बात करें, किसी चीज़ का भाव अगर 100% बढ़ गया तो क्या होगा, 20 से 40% हो सकता है डाउन हो जाए, फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए सिंपल बात है कि ऊपर जाने के लिए थोड़ा तो डाउन होता है। ठीक है, बॉल को ही अगर ऊपर फेंकना होता है तो पहले थोड़ा हाथ पीछे करते हैं, फिर ज़्यादा दूर तक जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा जमा होगा, कम रेट में सामान मिलेगा, तो फिर तो ये अपना प्रोबेबिलिटी होता है। इस हिसाब से हम लोग बाउंस देखते हैं कहाँ तक कर सकता है या कहाँ तक हमको यहाँ का प्राइस में यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। तो वेट करेंगे ट्रेंड, इस हिसाब से हम लोग कि यहाँ और कुछ अगर गिरने वाला होता है तो जैसे अगर ये गिरा है तो कहाँ तक गिरा है, तो सेम वही टाइप से है। फिबोनाची लेंगे, कहाँ से उठा है, यहाँ से उठ के यहाँ तक गया,
तो यहाँ देखिए 50% रिट्रेस किया, मतलब इतना रिट्रेस नॉर्मल बात है करना। तो सेम इसी लेवल से वापस खींच लिया, ठीक है। टॉप और बॉटम पे लगा के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कोई बैक आया, तो ये सब मतलब एक अच्छा एंट्री देता है। अच्छा एंट्री से अच्छा पैसा कमाने का तरीका। तो ये होता है फिबोनाची का लेवल देखने का कि कैसे हम लोग उसको करेंगे। और मान लीजिए कोई चीज़ अगर गिर रहा है तो कितना बाउंस कर सकता है, ऐसा होता है ना। अगर कोई डाउन ट्रेंड ही है तो एक बार हाई करेगा फिर डाउन करेगा, तो उसमें क्या होगा, इसको हम लोग फिबोनाची को पहला क्लिक ऊपर करना है, दूसरा क्लिक नीचे करना है। तो इसमें क्या हुआ है, सेम उसी टाइप से गिरा, ऊपर 38% रिट्रेस किया है, फिर नीचे आएगा। तो इस हिसाब से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में हम लोग इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं लेवल कि बाउंस कहाँ तक कर सकता है। ये बाउंस लेवल देखने के लिए कि कम रेट पे हम लोग कैसे सामान को परचेज कर सकते हैं, ये स्टॉक को, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा 36 मिनट हो गया, तो 2-4 मिनट 5 मिनट में आपको डिलीवरी डाटा के बारे में बता देते हैं, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग। डिलीवरी डाटा एनालिसिस क्या होता है कि कोई भी स्टॉक में जो दिन भर में बाय सेल होता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए किसी स्टॉक में दिन भर में 1 लाख शेयर पे बाइंग सेलिंग हुआ, तो 2 टाइप का होता है। एक होता है इंट्राडे, कि आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, क्योंकि मार्केट खुलता है 9:15 में, 9:15 से 3:15 के बीच बहुत आदमी खरीद के बेच देते हैं, या बेच के मतलब यहाँ क्या होता है, लो प्राइस में खरीदे और हाई में सेल कर दिए, ठीक है। दिन भर में ही मतलब सेम डे में, सेम ट्रेडिंग डे में अपना वो कमाई कर ली। और या किन्हीं को लग रहा है स्टॉक गिरने वाला है, तो 9:15 में वो पहले ही सेल हाई में कर देते हैं, मतलब सेल हाई प्राइस में, और फिर वापस बाय कर लेते हैं लो प्राइस में। मतलब सीधा बात है कि पैसा ले लिए थे वो ज़्यादा, वापस वो कम में खरीद के दे दिए, तो इसे भी प्रॉफिट होता, ठीक है। सेल हाई बाय लो, या लो प्राइस में बाय करिए और सेल हाई प्राइस में करिए, तो दोनों तरफ से प्रॉफिट होता। तो ऐसा इंट्राडे में होता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा जो शेयर बच जाता है तो वो चले जाता है, डिलीवरी उसको कहते हैं, कि मतलब कोई न किसी के होल्डिंग में चले गया, कोई ने उसको रखा। क्यों रखा, रखने का सीधा मतलब होता है कि उसको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आप ही किसी चीज़ को रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, आपको लग रहा है आज 10 का सामान आगे चल के हम 20, 30, 50 में बेच सकते हैं। तो अगर कोई स्टॉक दिन भर में अगर 1 लाख पीस मान के लिए बाई सेल हो रहा है, और उसमें से मान के चलिए कि 60%, 70%, 80% शेयर को रख लिया जा रहा है, मतलब डिलीवरी में चला जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, इंट्राडे में नहीं, उसको रखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो बेचेंगे। तो डिलीवरी जितना ज़्यादा दिखेगा, जितना ज़्यादा हाई डिलीवरी प्लस हाई डिलीवरी का क्वांटिटी जितना ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, हाई डिलीवरी परसेंटेज या क्वांटिटी, तो वो अपने को बताता है कि प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है। क्यों, क्योंकि जो भी बड़े लोग हैं जिसको पता है कुछ ना कुछ, या जो बहुत, तो वो डिलीवरी रखते हैं। तो डिलीवरी को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, NSE का साइट खोलिए, ठीक है। यहाँ गूगल में लिखिए NSE डिलीवरी डाटा, यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी में आ जाना है। अब जैसे मान के चलिए रिटेल का बात कर रहे हैं, यही तो इसके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है, यही सपोर्ट है, ठीक है। तो इस प्राइस में देखेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए सिक्योरिटी वाइज सिर्फ प्राइस वॉल्यूम डाटा है, डिलीवरी डाटा है। यहाँ दोनों देखते हैं, प्राइस वॉल्यूम डिलीवरी सारा कुछ।
किसका देखना है भैया, रेलटेल का, ठीक है। यहाँ रेलटेल नाम लिखिएगा, स्टॉक का आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पिछला 1 महीना का लोड कर लेते हैं। यहाँ वीक है 1 मंथ, पिछला 1 महीना का डाटा डाउनलोड यहाँ से एक्सेल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम लोग खोल के देखते हैं क्या हो रहा है पिछले 1 महीना में। तो यहाँ पे देखिए, जब प्राइस ज़्यादा था तो 19 तारीख 20 फरवरी महीना में, मार्च महीना में, ठीक है। जब जब प्राइस ऊपर जा रहा था, डिलीवरी देखिए कितना कम हो रहा था। और अभी भी जो हुआ है मात्र 27-28% बता रहा है, मतलब 100% में ओनली 20% डिलीवरी हो रहा है, 30% हो रहा है। इधर 10, 11, 14% हो रहा था। यहाँ देखिए 48% हुआ। तो ये प्राइस उसके ऊपर गया है यहाँ तक, ठीक है। अभी भी इस प्राइस में भी डिलीवरी ज़्यादा नहीं हो रहा, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि और गिर सकता है। और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है कि नॉर्मल डे कितना ट्रेड हो रहा है और कितना, ठीक है। ट्रेड क्वांटिटी को यहाँ देखिए, इसको हाइट क्वांटिटी मतलब 77 लाख ट्रेड हुआ, इसमें 11 लाख डिलीवर हुआ। यहाँ 80 लाख ट्रेड हुआ और यहाँ 21 लाख, यहाँ 1 करोड़ ट्रेड हुआ, 39 लाख हुआ, ठीक है। तो 1 करोड़ ट्रेड भी हुआ, तो ट्रेडिंग का भी वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये अपने को एक फेवर नहीं कर रहा, अभी डिलीवरी में उतना अच्छा परसेंटेज नहीं, ठीक है। तो अभी अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, ये है जेंसोल या स्विस इलेक्ट्रिक, इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, जेंसोल किए हैं, 1 महीना का कर लेंगे डाटा डाउनलोड। तो 1 महीना का अनुमान लग जाता है कि क्या एवरेज चल रहा है। जेंसोल का खोले हुए, ठीक। इसमें देखिए अब क्या है, 15 तारीख 18 तारीख, अभी देखिए पिछले कितना % डिलीवरी हो रहा है, ट्रेड टर्नओवर हटाते हैं तो यहाँ देखिए कितना हुआ, यहाँ 12 लाख में 4 लाख डिलीवरी हुआ, ट्रेड भी बढ़ गया, यहाँ 11 लाख में 5 लाख। नॉर्मल देखिए ट्रेड भी बढ़ रहा, ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा। यहाँ 18 लाख में हुआ, नॉर्मल दिन 1 लाख 2 लाख हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरा है 1100 से 900 आया, तो ट्रेड भी बढ़ गया और उस पर डिलीवरी भी बढ़ गया। तो ये सब प्राइस पे भी 90% हो रहा था। अभी 700 के प्राइस पे कितना अच्छा हो रहा है, 80%, 50%। तो 50% स्टॉक रखा चले जा रहा है। दिन भर में अगर 11 लाख शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है तो उसमें से 50% वॉल्यूम को, मतलब 55 लाख को डिलीवरी में रखा जा रहा है। जिनको जानकारी नहीं है वो बेच रहे हैं, इसीलिए प्राइस देखिएगा अब क्या है कि 2 दिन से अब प्राइस ऊपर जाने का एक तो मेजर ही आपका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट पे इतना ज़्यादा डिलीवरी होने का मतलब है कि ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है। 80% डिलीवरी हुआ, 50%, तो 99% तक डिलीवरी हुआ, 90। तो ऐसे स्टॉक को अपने को हमेशा ज़्यादा डिलीवरी वाले में एक अपने को लगता है कि हाँ यहाँ से रिटर्न होगा, तो कितना अच्छा रिटर्न देगा, 80% करीब। तो ये होता है डिलीवरी का कंसेप्ट। तो अब आगे क्लास में हम लोग पूरे को कंबाइन करके स्टॉक कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इतना पे आप स्टॉक पे कमांड आ जाएगा, और जब इतना पे कमांड आ जाएगा तो फिर आगे हम लोग FNO का और भी चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। और एक बच गया इसमें गैप थ्योरी, वो हम लोग लाइव उसमें
एग्जाम्पल बनाएंगे तो उसी में इसको खोज के बता देंगे। ठीक है।